वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम तमिलनाडु राज्य के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमारी मोटिवेशनल लाइन है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी तू न गिरेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अर्थात हम लोगों को अपने कर्तव्यों को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए और उसी पे कार्य करना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों को। तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उसके बाद जानेंगे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्लियर? इन दो चीज़ों को जान लीजिए। क्वेश्चन आता है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल से लगती है। तमिलनाडु राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल से। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के कुल कितने राज्य समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कितने राज्य आएंगे? 9 राज्य आएंगे, जिसमें से क्या आएंगे? कुछ कोरोमंडल तट के रहेंगे राज्य और कुछ किस तट के रहेंगे? मालाबार तट के राज्य रहेंगे। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे कौन से राज्य कोरोमंडल तट से रहेंगे, कौन से राज्य मालाबार तट से रहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं 9 राज्यों में से 4 राज्य पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से हैं, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु हैं, तथा पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर को स्पर्श करने वाले भारत के 5 राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व गोवा हैं। तो पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। और पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं जो कि स्पर्श कर रहे हैं? 5 राज्य हैं। तो क्लियर? बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, ये मिलाकर कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो चुके हैं। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अर्थात सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। भारत के समुद्री सीमा को स्पर्श करने वाले कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तथा तमिलनाडु का में कौन सा बिंदु स्थित है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है? उस बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। पूर्वी बिंदु को, पश्चिमी बिंदु को, उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? कन्याकुमारी, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात का गौर माता कहलाता है। तथा भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबिथ कहलाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले सूर्य का उदय भारत में कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। अर्थात परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? तो चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। तथा तमिलनाडु की राजकीय भाषा कौन सी है? तमिल है। तथा दूसरी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, तमिलनाडु की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हम लोग क्या लगाएंगे? तमिल लगाएंगे। अगर दूसरी सेकंड भाषा पूछ लें तो क्या लगाएंगे हम लोग? तमिल भाषा को लगाएंगे। आगे देखते हैं हम तमिलनाडु के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तमिलनाडु के प्रमुख शहर मदुरई और सलेम है। यहाँ पे सहित लिख गया है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तमिलनाडु के प्रमुख शहर कौन से हैं? मदुरई और कौन सा है? सलेम है। मदुरई एक धार्मिक शहर है, यहाँ पर बहुत से मंदिर भी उपस्थित हैं। और मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बैगेई नदी के किनारे स्थित हुआ है। और
तमिलनाडु में जो सलेम शहर उपस्थित है, इस सलेम में सलीम लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया है। सलेम में कौन सा कारखाना उपस्थित किया गया है? सलीम लौह इस्पात कारखाना। अर्थात यहाँ से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्या आएगा? वैगई नदी के किनारे। और लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर तमिलनाडु में भी पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है, तो हम क्या लोग आंसर देंगे? सलेम में स्थित है। अब आइए देखते हैं तमिलनाडु राज्य के प्रमुख पर्व क्या हैं, यहाँ का नृत्य क्या है, इन सब चीज़ों तो यहाँ के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, इस पे सबसे पहले हम आएंगे। तो हमें लोगों को कुछ को पता भी होगा तो वे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कौन कौन से यहाँ के पर्व हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? पोंगल। कौन सा? पोंगल भी यहाँ का है। और दूसरा एक पर्व मनाया जाता है तमिल वर्ष। फिर अगला क्या है? जल्लीकट्टू। भाइयों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, तथा हमारी नई वीडियो इस तरीके की पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब भी कर लें कि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो बेल आइकन का से आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन क्या होगा? मिल जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य। तमिलनाडु राज्य के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो यहाँ पे हम सबको पता है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूँ। वेरी गुड आरिफ भाई, आपने सही आंसर दिया है। यहाँ का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम और मोहिनी आट्यम। आरिफ, सलोनी, साहिल, बीरू, इन लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। तो इन लोगों को जल्द ही जल्द जॉब मिले मेरे तरफ से। और यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? भरतनाट्यम, मोहिनी आट्यम। और भी बहुत लोगों का सही जवाब है, जैसे समीम, कटप्पा। बड़ा अच्छा नाम रखा है इन्होंने, कटप्पा नाम रखा है। अब आइए देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख पकवान। अर्थात तमिलनाडु के नृत्य हो गए, पर्व हो गए, अब किस पे आ गए हैं हम लोग? पकवान पे आ गए हैं। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके प्रमुख पकवान हैं कोथू, परोठा, घी, पौड़ी, दोसाई, इडली, दाल। भाई मैं तो यहाँ पे कोथू खाया ही नहीं हूँ, ना परोठा खाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे तमिलनाडु पे गया ही नहीं। घी और पौड़ी ये तो खाया हूँ, ये तो हर जगह उपस्थित हो जाती है। इडली दाल भी उपस्थित हो जाती है। और दोसाई एक नए प्रकार का पकवान है। अच्छा, सभी लोग हमारे चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आप लोगों को नई वीडियो तुरंत ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।